नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी नर्ड। आज हम बात करने वाले जेटिक्स के बारे में। जेटिक्स के नाम से आप सबको बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि हमने जेटिक्स को अपने बचपन में देखा है। हमने देखा है कि उसमें कैसे अच्छे-अच्छे शोज़ आते थे, जैसे कि जैकी चैन हो गया और भी बहुत सारे अलग अच्छे-अच्छे शोज़ आते थे। सॉकर से रिलेटेड एक शो आता था जिसका नाम मुझे पता नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे शोज़ आते थे और हमारा पावर रेंजर भी वहीं से शुरू हुआ था। सो आज हम जेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि जेटिक्स के साथ हुआ क्या, वो रातों रात बंद क्यों हो गया। सो लेट्स बिगिन। पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से कि ये जेटिक्स कैसे क्रिएट हुआ था। बेसिकली 2001 में इंटरनेशनली जो डिज्नी चैनल है उसने फॉक्स किड्स को खरीद लिया था। फॉक्स किड्स बेसिकली इंडिया में उस समय आता नहीं था। फॉक्स किड्स एक ऐसा चैनल था कि जो कि इंटरनेशनल अमेरिकन बेस्ड चैनल था और वहां पर पावर रेंजर्स और भी बहुत सारे अलग शोज को दिखाया जाता था। सो बेसिकली 2001 में डिज्नी ने 50% शेयर खरीद लिए फॉक्स किड्स के। बेसिकली 2001 के बाद वो दोनों पार्टनरशिप जैसे काम करते थे क्योंकि 50% ओनरशिप अभी भी फॉक्स के पास थी और 50% ओनरशिप डिज्नी के पास थी। सो ये दोनों मिलके पार्टनरशिप जैसा काम करते थे। अपने लिए एक नया चैनल प्रोड्यूस करना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो फॉक्स किड्स के नाम से उस चैनल को रन करे। सो उन्होंने बेसिकली मिलके एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम था जेटिक्स। सो बेसिकली जेटिक्स ऐसे शुरू हुआ था। जेटिक्स एक पार्टनरशिप था फॉक्स किड्स और डिज्नी का। सो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली थी 2009 तक। हमें 2009 तक जेटिक्स देखने को मिलता था। जेटिक्स के अंदर हमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलती थी क्योंकि यहाँ पर जो फॉक्स किड्स के ओरिजिनल कार्टून शोज थे वो तो हमें देखने को मिलते ही थे, पर यहाँ पर हमें डिज्नीज के भी कुछ कुछ अलग अलग शोज देखने को मिलते थे जो कि बेसिकली डिज्नी ज़्यादातर दिखाता नहीं था अपने चैनल पे, या फिर कभी कभार लिमिटेड रन टाइम में दिखाता था। सो यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग कार्टून शोज देखने को मिलते थे, जैसे कि जैकी चैन जो कि फर्स्ट शो था, जैकी चैन द एडवेंचर, जो कि बहुत से लोग नहीं देखे पर फिर भी एक बहुत ही अच्छा शो है। और भी हमें जो स्लगटेरा, आपको याद नहीं होगा पर स्लगटेरा का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यहाँ पर जेटिक्स में हमें देखने को मिलता था। यहीं से स्लगटेरा हंगामा में गया था। जेटिक्स और हंगामा दोनों डिज्नी के अंडर आते हैं, सो इसलिए स्लगटेरा हंगामा में गया था। पर उससे पहले ये स्लगटेरा जो शो था वो एक जेटिक्स एक्सक्लूसिव शो था और भी बहुत सारे अलग शोज थे जो कि उस समय आते थे। बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा शोज नहीं देखने को मिले थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिखाए नहीं जाते थे। जेटिक्स का जो मेन मोटिव था वो था कि वो लाइव एक्शन शोज पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि लाइव एक्शन शोज हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम जिस भी चैनल में जाते हैं वहाँ पर हमें एनिमेज देखने को मिलते थे, अलग अलग टेलीविजन शोज देखने को मिलते थे और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एनिमेटेड होते थे, कार्टून्स होते थे। सो डिज्नी ने खुद को अलग करने के लिए उन्होंने लाइव एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सो इसलिए हमें जेटिक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज देखने को मिलते थे, जैसे कि आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क बेसिकली जेटिक्स में दिखाया जा रहा था। बहुत ही कम दिखाया जाता था, एक वीक में शायद एक दो बार दिखाया जाता था, और गूसबम्प्स भी दिखाया जाता था। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइव एक्शन शोज थे जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस थे, उससे दिखाया जाता था। और सबसे जो फेमस शो था वो था पावर रेंजर्स। आप सबको पता है कि पावर रेंजर्स कितना पॉपुलर शो है और वो जेटिक्स से ही शुरुआत हुई थी। जेटिक्स में पावर रेंजर हमें शायद 50 to 60% टाइम हमें देखने को मिल जाता था। आप जब भी जेटिक्स खोलते थे तभी आपको लगभग कभी ना कभी आपको पावर रेंजर्स देखने को मिलता था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फोकस था लाइव एक्शन पे और लाइव एक्शन से पावर रेंजर्स से अच्छा शो शायद ही कुछ होगा। सो इसलिए पावर रेंजर्स बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था जेटिक्स में। और भी बहुत अच्छे अच्छे शोज थे जो कि जेटिक्स में दिखाए जाते थे। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई कि 2009 में डिज्नी ने जो फॉक्स किड्स का जो डिवीज़न था जो कि 50% भी अभी भी फॉक्स के अंडर था, उससे उन्होंने 95% खरीद लिया। सो उन्होंने क्या किया कि शेयर्स उसके 95% तक खरीद लिए और जो फॉक्स किड्स था उन्होंने पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया। सो बेसिकली डिज्नी ने फॉक्स किड्स को 2009 में पूरा खरीद लिया और खरीदने के बाद वो बिल्कुल भी एक ऐसे डिवीज़न को नहीं चलाना चाहते थे जहाँ पर वो पार्टनरशिप जैसा गेम खेले। सो उन्होंने इस चैनल को पूरा रिब्रांड कर दिया, पूरे उन्होंने फिर से रिस्टार्ट किया इस चैनल को और नाम दिया उसका डिज्नी एक्सटी। सो डिज्नी एक्सटी की शुरुआत ऐसे हुई थी। डिज्नी एक्सटी 2009 में शुरू हुआ था और आज भी हमें देखने को मिलता है। आज हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि डिज्नी एक्सटी का नाम चेंज करके अभी भी मार्वल HQ कर दिया गया है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। पर आज के लिए हम जेटिक्स के बारे में बात करें, और जेटिक्स के साथ यही हुआ था। जेटिक्स कभी भी बैन नहीं हुआ था, कभी भी इसके ऊपर लीगल क्लेम्स नहीं आए थे, पर बेसिकली ये डिज्नी के अंडर ओन किया गया था। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल को रिब्रांड कर दे, वो अपने चैनल को फिर से नया शुरू करे। सो उसी के लिए उन्होंने शुरू किया डिज्नी एक्सटी। और डिज्नी एक्सटी भी एक बहुत अच्छा चैनल है। डिज्नी एक्सटी जब शुरू हुआ था तभी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज देखने को मिलते। डिज्नी एक्सटी ने खुद के भी ओरिजिनल लाइव एक्शन शोज शुरू किए, जैसे कि हमारा एरॉन स्टोन था
और भी एक दो शोज थे जो कि बहुत अच्छे नहीं चले थे। एरॉन स्टोन उसमें एक ही पॉपुलर शो था, पर बेसिकली उनके जो लाइव एक्शन शोज थे वो ज़्यादा कुछ खास नहीं चले। सो बेसिकली उन्होंने डिज्नी में ही ज़्यादा फोकस किया लाइव एक्शन के लिए। डिज्नी एक्सडी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव एक्शन एक्सक्लूसिव नहीं लाया गया, पर वो कुछ कुछ एनिमेज और कार्टून्स अपने डिज्नी एक्सडी के लिए एक्सक्लूसिव लाते थे, जैसे कि किक बटॉस्की हो गया या फिर किड वर्सेस कैट जो कि पहली बार डिज्नी एक्सडी में दिखाया गया था। सो ऐसे ही बहुत सारे शोज थे जो कि बेसिकली डिज्नी एक्सडी के लिए एक्सक्लूसिव थे। सो यही थी हिस्ट्री जेटिक्स के बारे में। जेटिक्स एक बहुत ही अच्छा चैनल था। जेटिक्स की यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी, क्योंकि जेटिक्स ने जो हमें दिया है वो शायद ही कोई दूसरा चैनल दे पाएगा, क्योंकि आजकल हमें बिल्कुल भी लाइव एक्शन शोज नहीं देखने को मिलते थे। पावर रेंजर जैसा एक पॉपुलर शो आज हमें देखने को मिलता है कि वो कभी भी नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने उसे मार्केट नहीं किया जैसे डिज्नी पहले किया करता था, मार्केट करता था, उसे सही टाइम में दिखाता था। आजकल वैसा नहीं होता है, आजकल रात के 11-12 बजे दिखाते हैं। सो भी उन्होंने पावर रेंजर को भी फ्लॉप कर दिया। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पर जेटिक्स हमारे दिलों में उसकी जगह हमेशा बनी रहेगी। सो यही था जेटिक्स के बारे में। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो तभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।